विफल गर्भावस्था के कई कारणों में से एक निषेचन की विफलता हो सकती है। आखिरकार निषेचन एक नए जीव के विकास की दिशा में पहला कदम होता है। निषेचन की प्रक्रिया होने में क्या जटिलताएं होती हैं? आइए देखते हैं। अगर हम एक औसत वयस्क महिला में जनन तंत्र को देखें तो हम देखते हैं कि इसमें अंडाशय का एक युग्म होता है। हर महीने एक अंडाशय अंडवाहिनी नलिका में एक अंडे का मोचन करता है। ये अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचित होने में सक्षम होने के बाद केवल 24 घंटे तक ही रहता है। कई गतिशील शुक्राणु तैरकर अगतिशील अंडे तक अपना मार्ग खोज लेते हैं। अंडाणु तक पहुंचने वाली सभी शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु होता है जो अंडे को निषेचित करने में सफल होता है। प्रारंभ में शुक्राणु एक एंजाइम का मोचन करता है जो अंडे की कोशिका झिल्ली को भंग करने में मदद करता है। एक बार जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो कुछ एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं झिल्ली को सख्त कर देती हैं। ये एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि ये अंडे के भीतर अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। अंडवाहिनी नलिका में देखे जाने वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज अंडाशय से नीचे गर्भाशय की ओर बढ़ना जारी रखता है। हालांकि प्रवास के दौरान युग्मनज समसूत्री विभाजन से गुजरता है और 30वें घंटे के आसपास 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन जारी रहता है और 40वें घंटे तक 4 कोशिकाएं बनती हैं और 3 दिन की अवधि में 12 से 16 कोशिकाएं बनती हैं, जिसके अंत तक कोशिकाओं के समूह को मोरुला कहा जाता है। आगे कोशिका विभाजन से कोशिकाओं के एक बड़े समूह का निर्माण होता है, जिसमें एक बाहरी कोशिका समूह होता है जो अपरा को जन्म देता है और एक आंतरिक कोशिका समूह या भ्रूण का निर्माण करने के लिए नियत होता है। भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। ये धीरे धीरे गर्भाशय भित्ति में अंतः स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आरोपण के रूप में जाना जाता है। कुछ दिनों के बाद भ्रूण काफी बड़ा हो जाता है और एम्ब्रियोब्लास्ट द्वारा बनाई गई प्लेट को दर्शाता है। ये परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरता है। ये तंत्रिका तंत्र के गठन के साथ शुरू होता है और मेरुरज्जु के निर्माण के साथ जारी रहता है। इस दौरान भ्रूण मुड़ा हुआ होता है और ये मछली जैसा दिखता है। मानव भ्रूण विकास के सभी चरणों से गुजरता है, यहाँ तक कि इसकी पूंछ भी होती है। इस अवधि के दौरान एकल कोशिका वाले युग्मनज पूर्ण रूप से संगठित कई मिलियन कोशिकाओं में विकसित होते हैं, जो गर्भ का निर्माण करते हैं। सारांश में अंडाशय हर महीने एक अंडे का मोचन करता है, जिसे 24 घंटे के भीतर शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जा सकता है। निषेचित अंड को युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज समसूत्री विभाजन से गुजरकर अपरा और एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है, जिससे भ्रूण बनता है। आरोपण तब होता है जब युग्मनज गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। जल्द ही भ्रूण बढ़ने लगता है और अंततः गर्भ का निर्माण करता है। निषेचन विफल होने पर जनन उपचार के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। पात्री निषेचन, IVF, कृत्रिम गर्भाधान, सरोगेसी, शुक्राणुदाता, भ्रूणदाता और कई अन्य तरीके होते हैं, लेकिन IVF जनन के लिए सबसे सफल तरीका माना जाता है। क्यों? आप खुद से पूछें। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल RR बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।